हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? साइनिंग केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण बात। जैसे केमिस्ट्री में 3 भाग मुख्य रूप से होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, तो सबसे पहले कि आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा बाबू, कि इसमें सबसे पहले एक जानना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन और एक एक चीज आपको इस लेक्चर के माध्यम से अब बताया जाएगा। देखिए, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन होता है, इसको जब तोड़िएगा तो दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है हाइड्रो और एक आ रहा है कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन यानी H, और कार्बन का मतलब होता है C। तो जिस कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल पर देखा जाए, जैसे CH4, इसका नाम जैसे हो जाएगा मीथेन। ठीक है, C2H6, C6H6, C5H12 या 65H10। देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है ना, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये जितना है ये सब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर बने होते हैं उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स किसको कहते हैं। इसके बाद एक चीज जानना है कि हाइड्रोकार्बन के बाद याद रखना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? और डेरिवेटिव अगर समझ में आ गया ना बाबू, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से समझ में आ जाएगा। और एक एक चीज लेक्चर आपको बताने वाले हैं इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिएगा, डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको हिंदी में कह सकते हो बाबू व्युत्पन्न। क्या कह सकते हो बाबू? व्युत्पन्न। तो ये कहता है ना कि जब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। और ठीक उसी का बदला में कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या ग्रुप आकर उसमें जुड़ जाए। जैसे CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बताओ बाबू, यहाँ पे CH4 4 गो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ होगा 3 गो। और इसी का बदला में ठीक जितना हाइड्रोजन निकलेगा ठीक उतना आके जुटेगा। जैसे Br आके जुटा। नहीं समझ में आया? अभी और देखेंगे, C2H6, ये इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें एक अल्कोहल जुड़ा। एक तीसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालिए और इसमें मान लो एगो अल्कोहल जुटा। इसी तरह चौथा एग्जांपल देखेंगे, CH4, इसमें मान लो 2 हाइड्रोजन डेरिवेटिव, यानी माइनस हो रहा तो निकल रहा है, में 2 जोड़ दिया मैंने, मान लीजिए क्लोरीन। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे होता है। तो C2H6, तो यहाँ मिलेगा C2, एक निकल रहा है ना हाइड्रोजन, तो 6 है तो निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। और इसका बदला में क्या जुट रहा है? OH, तो यहाँ लिखेंगे OH, यानी C2H5OH। इसमें से कितना हाइड्रोजन निकला? एक। ठीक एक अल्कोहल आकर जुड़ गया। इट्स क्लियर? और देखेंगे इसके बाद C6H6, बबुआ ये बेंजीन है, में से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा, है हाइड्रोजन 6 गो, तो निकलेगा तो कब होगा? 5 गो, यानी C6H5। ठीक इसी का बदला में कब अल्कोहल जुटा है? तो एगो, तो इसमें एगो जोड़ेंगे, यानी जितना निकलेगा ठीक उतना के कोई जुटेगा। इसी को कहते हैं डेरिवेटिव। अगर हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया तो डेरिवेटिव भी क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, या हाइड्रोकार्बन ही है सब, इसमें से जितना निकला, देखिए यहाँ से 2 गो निकल रहा है, तो जब 2 गो निकल रहा है 4 गो है ना, तो हो जाएगा CH2। 2 गो हो गया, 2 गो निकल गया तो 2 गो बचा, और 2 गो बचा तो इसमें इसी का बदला में 2 गो जुट रहा है, यानी Cl2। ये इसमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में डेरिवेटिव की घटना हो रही है। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव समझ में आ गया टोटल? तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं।
तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी समझे हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव। अब इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा एलिमेंट्स होता है जो महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन ऐसा एलिमेंट्स है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए बाबू, इसमें जैसे इस एगो ट्रिक है, इसका एगो ट्रिक याद कर लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब से कभी नहीं भूलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स किसके किसके साथ जुड़कर निर्माण करता है। तो मान लीजिए मैंने सी, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन ग्रुप, और बबुआ हाइड्रोजन ग्रुप में आता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी इसको कह सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। यानी ग्रुप 17 का सदस्य होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 का सदस्य होता है। तो याद रखिएगा, सी मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, और ये है हाइड्रोजन ग्रुप। एक और होता है तथा सल्फर होता है बाबू। तो आ जाओ बाबू ट्रिक के साथ, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोल सकते हैं कहो। देखो याद कभी करने की जरूरत नहीं है, पूरा याद हो जाएगा अभी तुरंत कि कौन कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन सदस्य होते हैं। तो कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन ग्रुप, ये चारों होते हैं, प्लस सल्फर होते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक ये कौन कौन सा होता है, तो याद रखना है कि कहो, N से लिखना ना, P से लिखना वो प्यार, हाइड्रोजन से लिखना है, किस से, S से, यानी S से कहेगा सनम से। याद करने का ट्रिक कभी नहीं भूलेगा कि कहो ना प्यार है सनम से। यानी ये टोटल हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन सदस्य होता है। अब आइए आगे पॉइंट से बात करते हैं। जो कार्बन होता है ना, ये हमेशा 4 बॉन्ड से घिरा होता है, यानी टेट्रा वायलेंट बॉन्ड का नेचर होता है, ये हमेशा इसे 4 बॉन्ड से, देखिए 1 2 3 4, या इसी तरह कार्बन ऐसे भी जुड़ा होता है 4 गो, या ऐसे एक तरफ 3 गो बॉन्ड, एक तरफ 1 बॉन्ड, यानी देखो बाबू है 1 2 3 4 बॉन्ड से घिरा है भी 1 2 3 4, ये भी 4 बॉन्ड से घिरा है 1 2 3 4, ये भी 4 बॉन्ड से घिरा, जैसे हो बट 4 बॉन्ड से घिरा चाहिए। अब एगो पगला कर कहेगा ना सर कहीं ऐसे जुड़ सकता है कि नहीं, एक तरफ डबल बॉन्ड फिर सिंगल और सिंगल, तो हो सकता है बाबू, लेकिन हमेशा 4 गो बॉन्ड से घिरा होना चाहिए। देखिए 2 गो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 1 3 1 4, तो इस तरह से कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं। तो अब इसके बाद आगे हम वीडियो में बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो किस किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी कैसे कैसे लिखा जाता है। तो हम आगे लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। इतना तब तक के लिए आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल राइट।